हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा 23वां वीडियो है, 23rd वीडियो है और इसमें आप सबका स्वागत। अब तक की 22 वीडियोज़ में हमने पेंटिंग के बहुत से पहलुओं पर, बहुत से एंगल्स में बात करी, बहुत सी चीज़ें समझने की कोशिश करी। अब इस वीडियो से हम पेंटिंग की उन कुछ बारीकियों में जाने की कोशिश करेंगे या उनको समझने की कोशिश करेंगे जिनको ध्यान में रखकर बनाने से हमारी पेंटिंग में एक ख़ास अट्रैक्शन या उसमें एक जान आ जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंटिंग में फोकल पॉइंट के महत्व की। मैंने अपने शुरुआत के लेसन्स में बताया है कि पेंटिंग एक विजुअल है। विजुअल से कहने का मतलब ये है कि इसमें लाइट एंड शैडो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अब यह विजुअल्स हम दो तरीक़ों से चुनते हैं। कभी हम कोई अच्छा फ़ोटोग्राफ देखते हैं या कभी हम किसी जगह पर फिज़िकली खुद जाते हैं। फ़ोटोग्राफ से मेरा मतलब है हम किसी रेफरेंस को लेके काम करते हैं। अब जब हम एक किसी ओपन जगह पे या किसी फ़ोटोग्राफ में कोई विजुअल देखते हैं तो उसमें भी कोई एक ख़ास चीज़ होती है जो हमें अट्रैक्ट करती है। हमें लगता है कि ये बनाना चाहिए। हमारी आँखें उस पूरे व्यू में घूमती हैं या उस फ़ोटोग्राफ के फ्रेम में चारों तरफ घूमती हैं और एक जगह जाके बार बार रुक जाती हैं। यही फोकल पॉइंट कहलाता है। अब जिस चीज़ पर हमारी आँख रुक गई है या बार बार रुकती है, वो कंपोनेंट या तो सबसे ब्राइट होता है या वहाँ पर काफ़ी डार्कनेस होती है। वो स्पॉट या वो जगह बहुत ब्राइट होती है या वहाँ पर आसपास के कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में लाइट कम होता है या फिर वो ज़्यादा डार्क नज़र आता है। कभी कभी एक जगह ऐसी नज़र आती है जहाँ पर ब्राइटनेस और डार्कनेस दोनों आसपास नज़र आती हैं। क्योंकि हमारा विजुअल ब्राइटनेस या शैडोज से ही बनता है, इसलिए ऐसी जगहों पर हमारी नज़रें बार बार आकर्षित होती हैं। एक होशियार आर्टिस्ट को ऐसी जगहों को ख़ास तौर से देखकर उनको अपनी पेंटिंग में बनाना चाहिए। ये ऐसी जगहें छोटी या बड़ी हो सकती हैं, ऐसे स्पॉट्स छोटे या बड़े हो सकते हैं या एक या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर आप रेफरेंस से काम कर रहे हैं तो फ़ोटोग्राफ में ही आपको ऐसे स्पॉट्स साफ साफ नज़र आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर विजुअल में, चाहे वो रेफरेंस हो या आप आँखों से सामने देख रहे हों, एक या दो स्पॉट्स ज़रूर ऐसे होते हैं जो आपकी आँख को बार बार आकर्षित करते हैं। और यही स्पॉट्स अगर हमने पेंटिंग में भी क्रिएट करे हैं तो देखने वाले की नज़र भी बार बार उन स्पॉट्स के ऊपर रुकती है, उनको गौर से देखती है। ऐसे पॉइंट्स को हम पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। हम कितनी ही खूबसूरती से कोई एक पेंटिंग बनाएं, लेकिन अगर देखने वालों की नज़र उस पेंटिंग पर ठहरे ही ना या उसमें कोई इंटरेस्ट का विषय ना दिखे, तब हमारी मेहनत नीरस हो जाती है। अगर आप मेरे सारे वीडियोज़ को पूरा देखें तो आपको ये सारे वीडियोस एक किताब की तरह लगेंगे और हर वीडियो आपको एक अगले कदम की तरफ ले जाता है। सभी वीडियोस को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अगर चाहें तो उस विषय में मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं।
तो चलें अब इस फोकल पॉइंट को हम बनाकर समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ मैंने एक पेंटिंग लगाई है, ये मैंने अपनी कल्पना से बनाई थी और इसमें वो सारी चीज़ें हैं जैसे आकाश, पहाड़, मिडिल ग्राउंड, फोरग्राउंड, लेकिन इसको मैंने अबंडन कर दिया था। अब इसमें आप देखिए कहीं कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं है जहाँ आपकी आंखें जाके ठहरती हैं या रुकती हैं या ख़ास तौर से उसको देखती हैं। बस नज़रें इधर उधर घूमेंगी फ्रेम में, और क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट पॉइंट नहीं बना है इसलिए हमारी नज़र उससे बाहर निकल जाती है। अब हम इसी पेंटिंग में एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पेड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो करीब करीब फोरग्राउंड से ही शुरू हो रहा है, निचले पार्ट से शुरू हो रहा है। ये देखें, अब इसमें हमको इसको पहले परफेक्ट करना है और इसको थोड़ा डार्कन करना है कि ये बाकी का जो हमारा बैकग्राउंड चल रहा है उससे थोड़ा अलग उठ के दिखे। ये एक डार्क एरिया क्रिएट हो रहा है जो बाकी के बैकग्राउंड से थोड़ा डार्कर है। तो ये इस तरीके से हम एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बना सकते हैं या फोकल पॉइंट बना सकते हैं। अब आप देखें कि इसमें नज़र यहाँ वहाँ घूमने के बजाय एक जगह जाके रुक जा रही है, दैट इज़ वो ट्री है। यहाँ पर मैं फिर एक ऐसा स्पॉट क्रिएट करूँगा या करना चाहता हूँ जहाँ पर एक दूसरा पॉइंट भी बने। जैसे मैंने आपसे कहा कि पेंटिंग में एक, दो या उससे ज़्यादा भी पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा कंपोनेंट लिया जो बाकी सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं उनसे थोड़ा डार्कर या ब्राइटन, जैसा भी आप कहें, ये थोड़ा अलग उठ के दिख रहा है। अब मुझे स्लोली मेरे शैडोज़ की वैल्यू बैलेंसिंग करनी है कि वो कंपोनेंट जो है वो प्रोपोर्शनेट दिखे, बराबर दिखे, उसके शैडोज़ और रिफ्लेक्शंस जो हैं वो तरीके से नज़र आए, लॉजिकल नज़र आए। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखिए वहाँ दूर पे एक झोपड़ी और ये एक ट्री, ये दोनों ऐसे कंपोनेंट हैं जो आसपास हो गए हैं और बीच में कुछ ब्राइट एरियाज़ भी हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें कि आपकी आँखें जो हैं वो बराबर उसी पॉइंट, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अटकेंगी। बाकी पीछे पहाड़ हैं, वो कितने भी बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं, वो अब कॉम्प्लीमेंट्री कंपोनेंट्स बन गए हैं। और ये ट्री और ये जो हट है या झोपड़ी है, ये हमारे अब मेजर अट्रैक्शन पॉइंट्स बन रहे हैं। और जैसे मैं हमेशा अपनी कल्पना से
आसपास की चीज़ों को भी बनाता रहता हूँ। ये जैसे कुछ आसपास पेड़ बनेंगे, इस ग्राउंड में जो मिडिल ग्राउंड है इसके ऊपर थोड़ा और वेरिएशन आएगा, कुछ लेयर्स आएंगी और इस तरीके से ये पेंटिंग कंप्लीट होगी। अब ये जो मैं पेड़ और बैकग्राउंड में जो वेजिटेशन क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें हमारी जो फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और बैकग्राउंड की लेयर्स हैं ये भी थोड़ी डिफरेंशिएट होती जा रही हैं, अलग उसमें एक डिफरेंस आता चला जा रहा है और वो अलग अलग हमें नज़र आ रही हैं। ये कोरी कल्पना है, इसलिए मुझे खुद नहीं मालूम कि अब आगे मैं कहाँ क्या सही लगेगा। जैसा मुझे सही लगता है मैं करता चला जाता हूँ और उसमें कोशिश ये करता हूँ कि डार्कनिंग और लाइट और डार्क ये ज़रूर बने। अभी मैं इसमें और डार्क शेड्स ले रहा हूँ। जिसे हम वैल्यू बैलेंसिंग कहते हैं, ये मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। आप मेरे पुराने वीडियोस देखें, उसमें ये सारी डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। अगर यही काम आप किसी रेफरेंस को लेके कर रहे होते तो ये पेड़, ये घर, ये आपकी आंखें पहले ही स्पॉट कर चुकी होती और आप उसको स्केच कर चुके होते और उसके हिसाब से उसमें रंग डालते। अब ये सब डिटेलिंग कहलाती है, जिसमें हम फाइन चीज़ों को और ऐड करते चले जाते हैं, उसको डिटेल करते चले जाते हैं। मैंने यहाँ पर पुरानी पेंटिंग इसलिए ली कि वही चीज़ें हम दोबारा करते, स्काई बनाते, माउंटेन बनाते, उसमें टाइम वेस्ट होता। तो ये किया हुआ रेडी था, मैंने इसी के ऊपर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मैं इस झोपड़ी को पीछे के बैकग्राउंड से थोड़ा डार्क कलर लगा के इसको सेपरेट कर रहा हूँ, जिसमें मेरी
झोपड़ी की जो छत है वो और उठ के दिख रही। क्योंकि मैं सारा काम इमेजिनेशन से करता हूँ, इसलिए ये देख देख कर, सोच सोच कर जो मुझे लॉजिकल लगता है मैं करता चला जाता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि पेंटिंग इज़ ए सिस्टमैटिक प्लान्ड अरेंजमेंट ऑफ डार्क एंड ब्राइट कलर्स। अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पर हम चीज़ों को डिफ़ाइन करते चले जाते हैं, उनकी एक्यूरेसी बढ़ाते चले जाते हैं। और इस तरीके से अगर आप देखें कि अब आपकी इस पेंटिंग में दो ऐसे स्पॉट्स बन गए हैं जो हमारी आँखों को पकड़ते हैं। हम बार बार उनकी तरफ ही हमारी आंखें जाती हैं एंड इस तरीके से ये हमारे पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बने। तो देखें कि ये हमारी फाइनली फिनिश्ड पेंटिंग है और जो हमारा आज का सब्जेक्ट था कि हम अपनी पेंटिंग में पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन कैसे बनाते हैं या कैसे आते हैं, इसको हमने समझा। आगे के वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि इन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन को पेंटिंग में कहाँ कहाँ प्लेस करना चाहिए और उसके क्या मेथड्स हैं। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।